हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मीरा बिस्ट और मैं आप लोगों को बेसिक एक्सेल बता रही हूँ। बेसिक एक्सेल में हम आज छोटे छोटे फंक्शंस करेंगे, जैसे स्क्वायर रूट, इंट, एब्स, ये सारे फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शंस। ठीक है, इसमें क्या होता है आपका, इसमें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊँगी। ये फंक्शन बेसिकली जो होता है आपका एक्सेल में तो कम यूज़ होता है, लेकिन जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे, ठीक है, जब मैं आपको VBA सिखाऊंगी तब इसका मैं थोड़ा ज़्यादा यूज़ करके दिखाऊंगी। ओके, पहले हम पढ़ते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है, एक्सेल में रिटर्न करता है आपको स्क्वायर रूट वैल्यू। ठीक है, स्क्वायर रूट वैल्यू क्या हो गई, जैसे कि मेरा यहाँ पे होता है 121 और मुझे उसका रिटर्न क्या करेगा 11। जैसे 4 की स्क्वायर रूट क्या हो गई 2, 16 की क्या हो गई आपकी 4। इस तरीके से यहाँ पे ये स्क्वायर रूट निकाल के देता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या आएगा आपका स्क्वायर रूट में, स्क्वायर रूट अ नंबर का स्क्वायर रूट करता है मल्टीप्लाई द नंबर बाय इटसेल्फ। जो नंबर अपने आप से ही मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इनटू हो जाते हैं, ठीक है, उनका ये स्क्वायर रूट निकाल के देता है। द स्क्वायर रूट ऑफ द 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 4 होगा। इंस्टेड ऑफ यूजिंग द स्क्वायर रूट फंक्शन यू कुड ऑल्सो यूज़ द एक्सपोनेंट ऑफ द हाफ। आप एक्सपोनेंट का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो उसका हाफ होगा। इफ़ द नंबर इज़ नेगेटिव द स्क्वायर रूट फंक्शन इज़ रिटर्न द वैल्यू नम। ये जो है ये आपका एरर है। ठीक है, यानी अगर नंबर की एरर आएगी तो ये वाला आपका एरर शो कर देता है। ओके, तो ये कह रहा है कि अगर स्क्वायर रूट पे नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो वो आपकी नंबर की एरर को शो कर देगा। स्क्वायर रूट का सिंटेक्स क्या होता है, इक्वल टू SQRT लगाते हो, ब्रैकेट लगाते हो, नंबर जो भी नंबर आपको डालना है और ब्रैकेट बंद। ठीक है, स्क्वायर रूट में हमने लिखा यहाँ पे 121 और रिटर्न मेरा क्या हुआ 11। आप चाहो तो सेल्फ नंबर डाल सकते हो, आप चाहो तो क्या कर सकते हो यहाँ पे कोई सेल एड्रेस भी ले सकते हो। ओके, सेकंड जो हम फंक्शन करेंगे वो करेंगे हम इंट। इंट में क्या होता है आपकी जितनी भी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, ठीक है, उनमें क्या करता है 1 पार्ट इंक्रीज़ कर देता है और जितनी पॉजिटिव वैल्यूज़ होता है उसमें कोई इंक्रीमेंट नहीं होता। इंटीजर जो बेसिकली यूज़ होता है वो होता है आपकी राउंड वैल्यू शो करवाने के लिए होता है, और या फिर ये कह सकते हो आप डेसिमल हटाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, द एक्सेल इंटीजर फंक्शन रिटर्न द इंटीजर पार्ट ऑफ द डेसिमल। इंटीजर पार्ट शो करता है डेसिमल का, नंबर्स बाय द राउंडिंग डाउन द इंटीजर। जो भी उसका राउंडिंग नंबर आएगा, जैसे राउंडिंग नंबर आएगा उसका सिर्फ इंटीजर पार्ट शो करेगा, यानी डेसिमल का बाद की वैल्यूज़ को ये शो नहीं करेगा। नोट दैट द इंटीजर फंक्शंस राउंड डाउन सो नेगेटिव नंबर बिकम द मोर नेगेटिव। अगर नेगेटिव नंबर है उसमें आपने इंटीजर लगा रखा है तो क्या होगा, वो उसमें एक इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, मोर नेगेटिव नंबर आपका क्या हो जाएगा, उसमें मोर नंबर ऐड कर देगा। फॉर द एग्जांपल, जैसे इंटीजर 10.8 है तो रिटर्न क्या करेगा 10 करेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है। अगर यही नेगेटिव होता तो 10.8 आ जाता, उसका रिटर्न क्या आएगा 11 आ जाएगा, -11। ओके, यहाँ पे एक इंक्रीमेंट हो गया बिकॉज द नंबर इज़ योर नेगेटिव। यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हुआ क्योंकि ये आपका पॉजिटिव है। नंबर्स, ठीक है, द नंबर फ्रॉम द विच यू वांट टू इंटीजर, जिसको भी आप इंटीजर करना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग। क्लियर इतना? 25.345 दोनों वैल्यू सेम है मेरी, लेकिन इनके रिटर्न्स अलग आ रहे हैं। इसका पॉजिटिव होने की वजह से इसका रिटर्न 25 है, इसका आपका नेगेटिव होने की वजह से इसका रिटर्न है आपका -26। ओके, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ये मैं अभी प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगी। नेक्स्ट आता है एब्सोल्यूट नंबर। अगर आपका कोई भी नंबर नेगेटिव है तो उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हो बाय द एब्सोल्यूट फंक्शन। ठीक है, अब हम लोग ये करके देखेंगे कैसे होगा ये। अब मैं आपको डिटेल में बताती हूँ। पहले ये देख लीजिए, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव 25, अगर नेगेटिव है तो उसको 25 कर देगा। इसका सिंटेक्स क्या है, इंटीजर नंबर। ठीक है, ये याद रखिएगा। सिंगल नंबर्स पे चलेंगे ये सारे आपके फंक्शंस। अब मैं आप लोगों को करके दिखाती हूँ। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकली कैसे होगा वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ आता है आपका एक्सपोनेंट। ठीक है, एक्सपोनेंट कैसे निकालते हैं, आप इक्वल टू डालोगे। ठीक है, सेल एड्रेस लोगे, ये क्या है मेरा सेल एड्रेस H5। ठीक है, यहाँ पे भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे H5 लिखा हुआ रहा था तो वो ले लोगे आप। यहाँ पे लेंगे हम लोग शिफ्ट के साथ 6 प्रेस करोगे आप। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट का साइन आ जाएगा और वो कितना चाहिए 2 चाहिए, तो यहाँ पे ये दिखा देगा 2 की वैल्यू 2। अगर मैं यहाँ पे लेती F2 करेंगे एडिटिंग के लिए, F2 फॉर सेल एडिटिंग। ओके, ये मैं थोड़ा सा नीचे बना देती हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए।
आप लोगों की याद रहेगी फिर। जैसे मैंने अभी F2 दबाया था और मैं यहाँ पे वैल्यूज़ को चेंज कर सकती हूँ डिलीट करके। ओके, तो ये इसका दिखा देगा आपको एक्सपोनेंट। अब मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू ले ली, ठीक है। अब मुझे इनका हाफ दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, इसका सिलेक्शन करेंगे सेल का। ये सेल कौन सा है मेरा, J और 5, J5 का सिलेक्शन किया हमने, शिफ्ट के साथ एक्सपोनेंट साइन लगाया हमने। इसका हाफ लेना है तो 1 हाफ का करेंगे, हाफ का साइन ये लेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2, एंटर मारेंगे, इसका हाफ आ जाएगा। ओके, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं एक्सपोनेंट। नेक्स्ट क्या आता है मेरा यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको स्क्वायर रूट निकाल के दिखाती हूँ। समझ लो जैसे ये मैंने आपका एक्सपोनेंट की वैल्यूज़ निकाल रखी है, आप चाहो तो दोबारा निकाल सकते हो। 1 बाय 1 प्रैक्टिस करना, नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, आपका सेल एड्रेस लिया, शिफ्ट के साथ 6 दबाया, ठीक है, 2 ले लिया, एंटर मार दिया, क्योंकि ये मेरी स्क्वायर रूट निकालेंगे हम इन वैल्यूज़ का, ठीक है। ये जो वैल्यूज़ आई है आपकी, शिफ्ट के साथ डाउन एरो की यूज़ करते हैं हम सिलेक्शन के लिए, देन कंट्रोल प्लस डी। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ शॉर्टकट की, शिफ्ट प्लस डाउन एरो। ओके, किसके लिए, आपका सिलेक्शन के लिए, मल्टीपल सिलेक्शन के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर डबल क्लिक करोगे तो आपका ये बढ़ भी सकता है। इसको सिलेक्शन करके यहाँ पे जाके हम अपने सेल के टेक्स्ट को बढ़ा सकते हैं। ओके, क्लियर। इस तरीके से ट्रैक करके भी खींच सकते हैं हम लोग। और मैंने आपको बताया कंट्रोल प्लस डी, CTRL प्लस डी, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था। इसका अगर मुझे समझ लो साइज़ वगैरह कलर सब सेम करना है, फॉर्मेट को कॉपी करना है, तो फॉर्मेट पेंटर यूज़ करोगे। इसे सिलेक्शन करोगे, फॉर्मेट पेंटर पे जाओगे, इस पर क्लिक कर दोगे। ओके, यहाँ पे हमने क्या किया, डुप्लीकेट वैल्यूज़, डुप्लीकेट फॉर्मूला, ठीक है। सिलेक्शन किया, फॉर्मेट पेंटर पे गए, क्लिक कर दिया, सेलेक्ट किया, ठीक है, वाइट प्लस से, और यहाँ पे मैंने आपका कोई भी कलर डाल दिया। यहाँ से हमने इसको बॉर्डर दे दिया ऑल, इस तरीके से, ठीक है। चलो अपने फॉर्मूले पे वापस आते हैं। मुझे इसका स्क्वायर रूट निकालना था, इक्वल टू डालोगे, SQRT लिखोगे स्क्वायर रूट, ठीक है। नंबर्स मांग रही है आपका यहाँ पे, इसे सिलेक्शन करेंगे, नंबर देंगे, ब्रैकेट करेंगे, एंटर मारेंगे, नंबर आ जाएगा। ओके, सेकंड दोबारा से करके देखना, दोबारा करके देख लो। मैंने इक्वल टू डाला, SQRT डाला, ठीक है, सेलेक्ट किया हमने। इसका क्या है, A10। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं आ रहा ना, इसलिए मैं कह रही थी आपको पता होना चाहिए कौन सा कॉलम है, कौन सी रो है। ये मेरा कॉलम है A और ये मेरी रो है 10, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकती हूँ A और 10, ठीक है। सिलेक्शन हो गया, एंटर मारा, ऐसे ले सकते हो आप, ठीक है। तो ये आपका स्क्वायर रूट निकल जाएगा। सिलेक्शन करेंगे नीचे तक, कंट्रोल D करोगे आप, जैसे कि मैंने बताया शिफ्ट प्लस डाउन एरो, उससे हम मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। नीचे तक आने के बाद कंट्रोल प्लस D फॉर डुप्लीकेट वैल्यूज़ के लिए। और एक और तरीका बताया था मैंने आपको लास्ट टाइम, याद होगा आपको, तो ऊपर गए, ब्लैक प्लस यहाँ पे लेके जाओगे, ये ब्लैक प्लस सारा से ड्रैग करोगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट इस तरीके से। ओके, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, इसके हिसाब से आ गया आपका स्क्वायर रूट। क्लियर। नेक्स्ट मेरे पास क्या आता है, इसके बाद स्क्वायर रूट के बाद आता है हम लोगों के पास इंट फंक्शन, इंटीजर फंक्शन। ये क्या करता है, डेसिमल हटाने के लिए यूज़ किया जाता है ना, तो हम लोग लिखेंगे इक्वल टू इंट, ब्रैकेट में नंबर का है मेरा दिस वन, ठीक है, ब्रैकेट बंद, एंटर। अब देखो इसकी 5 वैल्यूज़ आ गई, ठीक है, 5 नंबर आ गया इसका, इस तरीके से। ओके, तो जो भी आपके डेसिमल्स नंबर है उसमें हम इंटीजर यूज़ कर सकते हैं। अब ये माइनस वाला है तो इसका यहाँ पे -6 आ गया, नेगेटिव वैल्यू में एक ऐड कर देता है। अगर आप खुद से डालना चाहते हैं तो खुद से भी डाल सकते हैं, 25.369 कितना भी ले सकते हैं आप। कभी कभार क्या होता है कि हम लोगों की जो रिपोर्ट बनती है ना, उसमें हमारे सर कहते हैं कि राउंड वैल्यू शो कर दो,
ठीक है, मुझे डेसिमल नंबर्स नहीं चाहिए, मुझे राउंड वैल्यू चाहिए। मैं कंपनी किसी भी कंपनी से अगर डील करूँगा तो मैं उससे राउंड वैल्यू मांगूंगा। ठीक है, वो हमारा चिल्लर थोड़ा देगा 65 पैसा या 65,000 कुछ समथिंग पैसा, ऐसा नहीं देगा ना, पूरी राउंड वैल्यू। तो यहाँ पे ये राउंड वैल्यू के लिए यूज़ कर सकते हो आप इंटीजर। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है आपका, लेकिन राउंड वैल्यू क्या है कि जो पीछे की वैल्यूज़ है ना वो सारी हटा देगा, सिर्फ ये आपका जो आगे की वैल्यू वो शो करेगा। अगर नेगेटिव नंबर है तो वो एक ऐड कर देगा, अदरवाइज सिर्फ डेसिमल हटाने का काम करता है आपका इंटीजर। नेक्स्ट आता है मेरे पास एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट क्या करता है कि अगर आपके पास कहीं पे भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं उसको हटा देगा। ठीक है, अब समझ लो हमारे पास कोई डेटा है, मेरे पास कोई बहुत बड़ा डेटा है, अभी फ़िलहाल मेरे पास डेटा ढूंढते किस में होगा, चलो यही ले लेते हैं, ये तो नहीं, देखते हैं सब में होगा शायद, ये रहा, ये मेरा बहुत सारा डेटा है। ठीक है, और यही ले लेते हैं, है ना। समझ लो किसी ने गलती से यहाँ पे -12 कर दिया। ठीक है, तो हमारे रिपोर्ट में क्या आ गया, जो सम वैल्यू थी वो गलत हो गई। ठीक है, सम वैल्यू कैसे, मतलब मेरे सर ने कहा कि हमारा जो सम है वो इस तरीके से कुछ आना चाहिए और मेरा सम जो है वो इस तरीके से कुछ आ रहा है क्योंकि मेरी एक नेगेटिव वैल्यू ऐड हो गई है ना। तो फिर इस केस में क्या करते हैं, चलो ये तो 18 रिकॉर्ड है, आप देख रहे हैं जैसे कि 18 रिकॉर्ड्स है ना, लेकिन मेरा 1000 रिकॉर्ड्स हों तब मैं कैसे करूँगी, है ना, तब तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो हम क्या कर सकते हैं, 1 बाय 1 इसमें AVS लगा सकते हैं। एब्सोल्यूट इस नंबर पे, ठीक है, ओके, एब्सोल्यूट इस नंबर पे, और एब्सोल्यूट दिस नंबर पे। अब देखना इन दोनों की वैल्यूज़ में मैं आपको चेंजेस दिखा दूंगी। ठीक है, अब मैं इनका सम करती हूँ। आप पैरो की यूज़ करेंगे ऊपर जाने के लिए। ठीक है, और वैल्यू ऑलरेडी है तो कंट्रोल शिफ्ट डी सिलेक्शन के लिए, यहाँ से सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल प्लस आर लिख लीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट अप की CTRL प्लस शिफ्ट प्लस अप की, ये कीबोर्ड के अंदर मिलेगी आपको, अप डाउन की। ठीक है, फॉर लास्ट सिलेक्शन, जो भी लास्ट तक सिलेक्शन होगा वो सब करेगा। ठीक है, और मैंने आपको बताया कंट्रोल CTRL प्लस R फॉर राइट कॉपी पेस्ट द फॉर्मूला। ठीक है, ये जो भी मैंने आपको करके दिखाया। ओके, ये इन सब का आ गया। कलर डाल देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आ जाए। सेम कलर हो गया दिस वन, और यहाँ पे मैंने ये डाल दिया। अब इन सब का सम चाहिए मुझे। ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, और एक बार मैं इन सब का सम भी दिखा देते तुम लोगों को। ठीक है, ये इन सब का सम आ गया। आप इसको लास्ट में टैली भी कर सकते हो, कहाँ पे गड़बड़ हुई है पता चल जाएगा आपको। देखो इस वैल्यूज़ में, इस वैल्यू में आपका दिस वन, इस वैल्यू में, ठीक है, और इस वैल्यू में डिफरेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें एक सेल ऐसा है जिसमें नेगेटिव वैल्यू है। ओके, और देखो ये वैल्यू सेम है,
कंपैरिजन करके देख लो, ये वैल्यू सेम नहीं है, ये वैल्यू सेम है, ये वैल्यू ये भी सेम है, तो यानी गड़बड़ कहाँ हुई है, इस वैल्यू में। 32 943 93, 35 463 31, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, यहाँ से डेटा उठाना है, दिस वैल्यू, कंट्रोल सी कॉपी करेंगे, ठीक है। कौन सी थी, कंप्यूटर की वैल्यू थी, यहाँ जाके अगर मैं कंट्रोल वी करती हूँ तो ये आ जाएगा एरर, क्यों, क्योंकि वहाँ पे फॉर्मूला पुट था। चलो मैं क्या बताई थी आपको कि कॉपी पेस्ट कैसे करना है, ठीक है। आप इसको सिलेक्शन करेंगे, कंट्रोल सी करेंगे, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल वी करती हूँ डायरेक्ट तो आपको पता ही है हमारी एरर आ रही थी, तो उसमें राइट क्लिक करोगे, राइट क्लिक जब करोगे इसमें पेस्ट स्पेशल ऑप्शन आएगा। इसमें आपको क्या लेना, सिर्फ वैल्यूज़ लेनी है। वैल्यू का मतलब क्या होता है, जो इसमें टेक्स्ट पड़ा हुआ है वही कॉपी पेस्ट हो, फॉर्मूला कॉपी पेस्ट ना हो, ठीक है। क्लिक करोगे, अब देखो, अब हम दोनों के हमारी वैल्यू सेम हो गई, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया, यानी कि अब हमारा वैल्यू ठीक है। आप इसको सिलेक्शन करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो, देन डिलीट मार सकते हो, तो इधर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपने कॉपी पेस्ट वैल्यू से किया है तो, ठीक है। इतना आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये क्लियर हो गया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल्स बाकी अपडेट्स वीडियोस लेने के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए बस इतना ही।